तो सबने कहा ये दुख कैसे मिटेगा? तो कबीर साहब ने एक ही संजीवनी बूटी दुख मिटाने के लिए दे दिया है। आज नहीं, उसको कल बताऊंगा दुख कैसे मिट सकता है। कल आप आइए, दुख मिटाने की संजीवनी बूटी दूंगा और सुख आपके घर में पैदा हो, उसके लिए आपको चाबियां दूंगा। आज तो इतना ही, ये दुख है, मिटेगा कैसे ये कल बताऊंगा। बोलो सदगुरु भगवान की। सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि संसार में आपने क्या देखा है? तो कबीर साहिब कहते हैं, मैंने संसार में नर नारियों को दुखी देखा है। सबके मन में कोई न कोई दुख रहता है। तो पूछने वाले भक्त ने पूछा कि दुख से बचने का उपाय क्या है? तो कबीर साहिब आज दुख से बचने का उपाय बताएंगे। ये प्रश्न का उत्तर आएगा। भगवान श्री कृष्ण से श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन ने पूछा है कि हे कृष्ण, मुझे बताने की कृपा करें कि संसार में सुखी कौन है, योगी कौन है, साधु कौन है और सुखी कौन है? साधु की परिभाषा श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है। साधु की परिभाषा तुमको भी मालूम है, फिर भी तुम धोखा खा जाते हो। कितने लोग साधु जैसे कपड़े कोई पहन ले, उस कपड़े को देखकर ही साधु मान लेते हैं कि ये भी साधु है। कपड़ा बदलना आसान होता है, लेकिन लफड़ा बदलना कठिन होता है। घर छोड़ना आसान होता है, पर विषय विलास छोड़ना कठिन होता है। परिवार छोड़कर भाग जाना आसान है, लेकिन मोह छोड़ना कठिन है। हजारों कोस की दूरी से मोह खटकता रहता है। एक पत्नी को छोड़कर चले जाना आसान है, लेकिन संसार की किसी भी स्त्री में मोहित न होना, ये बहुत कठिन साधना है। आप अपनी पत्नी को ठुकरा कर भाग सकते हो, लेकिन दुनिया में कोई और स्त्रियां हैं, वहाँ भी आपका मन आकर्षित ना हो, फिसले ना, उसका नाम साधु है। वो साधु है। कितने लोगों ने एक पत्नी छोड़ दिया तो 500 साध्वी बना लिया, उसमें से 2-5 पटरानी बना दिया और सब चौपट कर दिया। इससे अच्छा तो एक ही पत्नी थी, एक ही कुआं में गिरते। तुम 17 कुआं में गिर गए, जाकर बर्बाद हो गए। तो आज मैं ये परिभाषा बताऊंगा कि साधु कौन होता है, और ये भी श्रीमद् भगवत गीता से बताऊंगा। संत कबीर से किसी भक्त ने पूछा है, किस साधु की सेवा करना चाहिए? तो कबीर साहब कहते हैं कि पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा होए। जो साधना में पूर्ण है, वैराग्य में पूर्ण है,
ब्रह्मचर्य में पूर्ण है उसकी सेवा कीजिए। फिर शर्त ये रख दिया कि सब विध पूरा हो, जो सब प्रकार से पूरा हो, यानी नशा भी ना करता हो, चाय की भी आदत ना हो, कॉफी की आदत ना हो, टीवी में सीरियल पिक्चर न देखता हो, मोबाइल में भी गंदे गंदे यूट्यूब न देखता हो, मैसेज उल्ट पलट न पढ़ता हो, मोबाइल में भी फंसा ना हो। ये मोबाइल बहुत बड़ा जाल है। ऐसे ही संसार में कुसंग बहुत था, लेकिन मोबाइल एक ऐसा कुसंग है जो आपकी जेब में रहता है, आपकी पॉकेट में पूरी दुनिया का कचड़े का ढेर है। मोबाइल में खोलो सब दर्शन हो जाता है। मोबाइल XYZ किसी भी चीज का मिसयूज ना करता, गंदे दृश्य ना देखता हो, बीड़ी न पीता हो, पुड़िया भी न खाता हो, तंबाकू न खाता हो, श्रृंगार न करता हो, फैशन न करता हो, उसका नाम साधु है। ये साधु की पूजा करना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं सब विधि पूरा होए, हर प्रकार से साधु पूरा हो। भोजन भी सोच समझ कर खाता हो, अंधाधुंध नहीं, टेस्ट के चक्कर में अंधाधुंध न खाता हो, विवेक करे। साधु को अचार नहीं ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि अचार आपके अंदर जो ब्रह्मचर्य की शक्ति है उसको कमज़ोर करता है। खट्टी चीज़। गृहस्थ को भी ज़्यादा अचार का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अचार आपके पेट में एसिडिटी बढ़ाएगा। अचार आपकी इंद्रियों को चंचल करेगा। सोच समझकर खाना है। शुद्ध भोजन करना चाहिए। साधु को होटल में जाकर नहीं खाना चाहिए। होटल में जो गया वो धीरे धीरे बोतल में चला जाएगा और फिर टोटल में चला जाएगा। मैं हांगकांग गया, दुबई, मस्कट, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका आदि देशों में मैंने सत्संग किया, लेकिन मेरा नियम फिट रहता था। वहाँ भी अपने हाथ भोजन बनाकर खाना, सादा भोजन खाना। तो वहाँ के लोग कहते थे इंडिया छोड़ दिया, लेकिन इंडिया का नियम नहीं छोड़ा। मैंने कहा इंडिया का सम्मान ही है सात्विक और शाकाहारी होना, मेरे भारत देश का गौरव है। और मेरा नियम जहाँ टूटता है उस देश में मैं जाऊंगा ही नहीं। क्या जरूरत हमको वहाँ? हमें तो पिंपरी ही काफी है। वो माधव की पपीता के बगीचे में बैठा रहूंगा, क्या कमी यहाँ है? जहाँ मेरे नियम का पालन हो वही मेरी साधना भूमि मुझको प्रिय है। पूरा साहिब से ये सब विध पूरा होए, ओछे से नेह लगाई के मूल हुआवे खोए। ओछे से यानी चरित्रहीन से स्नेह जोड़ा है। भक्त भी अंधा होता है। भक्त एक ऐसा अंधा प्राणी है, विवेक नहीं करता है।
शिव जी से पार्वती जी ने स्कंद पुराण गुरु गीता में पूछा है कि भूल से गलत गुरु बना लिया हो तो क्या करना चाहिए। कभी कभी परखने में चूक हो गई, भीड़ भाड़ में गुरु बना लिया, फंस गए, क्या करें अब। गुरु बदल दूं तो कोई आपदा आ जाए, ना बदलूं तो कल्याण भी नहीं हो रहा है, बदलने की हिम्मत नहीं जुट रही है। अब बदलूं तो दूसरा किसको बनाऊं, वो भी ठीक ठाक मिल भी नहीं रहा है। जमाई ढूंढना आसान है पर गुरु ढूंढना कठिन है। गली गली जमाई मिल जाएंगे, गांव गांव में मिल जाएंगे, 10 गांव में तो मिल ही जाएंगे, लेकिन 1000 गांव ढूंढो उसमें गुरु नहीं मिलेगा। गुरु के नाम पर ढोंगी मिलेगा, अडम्बरी मिलेगा, नौटंकी बाज मिल जाएगा। वो कितने लोग ढोंगियों में फंस गए। शिव जी कहते हैं पार्वती, ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबका। जो ज्ञान से हीन है, झूठ बोलता है, आडंबरी है, दंभाचरण करता है, दिखावा कुछ और अंदर कुछ और, ऐसे गुरु को त्याग दो। अच्छे सच्चे वैराग्यवान ब्रह्मचारी के गुरु के पास जाकर पुनः दीक्षा ले लो, लेकिन पहले वाले गुरु की निंदा ना करो, उसको छोड़ दो, माफ कर दो, क्षमा कर दो कि जाओ तुम्हारा जो होगा कर्म भोगो जाकर, लेकिन अच्छे गुरु की शरण में चले जाओ। पूरा साहिब से ये सब्बित पूरा होए, ओछे से नेह लगाई कि मूल हुआ वह खोए। ओछा कौन होता है? जो गुरु है और बीड़ी पीता है वो ओछा है। गुरु है और स्त्री के साथ सोता है वो ओछा है। गुरु बन गया है, मोह ममता में फंसा है वो ओछा है। पान पुड़िया तमाकू खाता है वो ओछा है। पिक्चर देखता है वो ओछा है। फैशन करता है वो ओछा है। कितने लोग व्यास गादी पर बैठकर भी अपनी आदतें नहीं छोड़ पाते, कथा सुनाते हैं, उनकी कथा से किसी की व्यथा मिटने वाली भी नहीं है, क्योंकि वे खुद ही सब लड़सड़म फसड़म काम है उनका। व्यास गादी का अर्थ है कि व्यास गादी पर वो व्यास बनकर बैठना चाहिए जिसकी खुद की प्यास बुझ गई है और जिसकी वाणी सुन करके सामने वाले श्रोता की भी प्यास बुझ जाए, वही व्यास गादी पर बैठने योग्य होता है। गुरु की हमारे जीवन में महती आवश्यकता है। साधु का बड़ा ऊंचा स्थान है। भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं छोटा हूं, साधु बड़ा है। भगवान भी साधु से छोटे होते हैं, लेकिन साधु यानी साधु। तो आज पूछा गया, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण ये बताओ साधु कौन है और सुखी कौन हो सकता है? कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, बड़ा छोटा सा सिंपल उत्तर है। शक्नोति है या सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सहयुक्ता स सुखी नरः वश्येन्द्रियम जितात्मानं धृत दंडम विकारसु पारिच्छिकारिणम धीरम अत्यंतम श्री निर्सेवते यम हीन व्यथंति तहि पुरुषम पुरुषर्षभम सम दुख सुखम धीरम सह अमृत्वाय कल्पते यदा ही न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगा रूढ़ तदा उच्यते न ही अस्पर्शः भोगा दुख योनय एवते आदंतवंता कौन्ते न तेषु रमते बुधा अनाश्रितः
कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सः सन्यासी च योगी नच निर्गुणी नच अक्रिया। बहुत से साधु संत के श्लोक हैं। गीता तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो मुझे पता नहीं, और पढ़ते हो तो समझते हो कि नहीं समझते हो ये भी पता नहीं। कितने लोग ऐसे जिन्होंने गीता पढ़ी, हाथ उठाओ। 2 आदमी, 4 आदमी, इज्जत बच गई, कोई बात नहीं। देखो कितना मेहनत से श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता अर्जुन को सुनाया था, जहां महाभारत युद्ध हुआ था। और आज का तो ऐसा समय है कि घर घर में कुरुक्षेत्र है, घर घर में महाभारत है, सास बहू में महाभारत, भाई भाई में महाभारत, पिता पुत्र में महाभारत, और पत्नी में और पति के बीच में तो महाभारत बंद ही नहीं होती है। हाँ, दिन में अलग महाभारत, रात में भी महाभारत, झगड़म झगड़ी। और जितने पति लोग हैं ये सब रात में डांटे जाते हैं। इनकी पत्नियां धनुष बाण लेकर इनको मारती हैं, घायल कर देती हैं। ये सुबह फिर होश में आते हैं, फिर युद्ध शुरू इनका। ये महाभारत बड़ी विचित्र है। एक सज्जन कह रहे थे हम गीता इसलिए नहीं सुनते और नहीं पढ़ते क्योंकि अर्जुन ने सुना तो इतनी बड़ी महाभारत का युद्ध कर दिया, और मैं सुनूंगा तो मेरे घर में महाभारत युद्ध हो जाएगा, मैं नहीं सुनूंगा। मैंने कहा रामायण, बोले वो भी नहीं सुनना है, नहीं तो दशरथ का बेटा वनवास चला गया, मेरा बेटा चला जाएगा तो एक ही है, सब बर्बाद हो जाएगा। लोग उल्टा अर्थ लगाते हैं। इसमें ऐसे कितने लोग जो रामायण पढ़ते हैं, हाथ उठाओ। रोज पढ़ते हैं, हाँ तो मत उठाओ। जो रोज पढ़ता है एक आदमी, चलो इज्जत बच गई महाराष्ट्र की। वो बुढ़ा आदमी, अब उसके पढ़ने से भी कुछ होता नहीं, हो तो राजा दशरथ हो गया। तो जवानी में पढ़ना चाहिए, जवानी में जरूर। ऐसे कितने लोग हैं जो कबीर का बीजक पढ़ते हैं रोज, हाथ उठाओ। जो रोज पढ़ते हैं, कभी कभी वाले मत उठाओ। अच्छा, 3 3 6 7 लोग हैं, चलो इसमें भी इज्जत बच गई, बाकी कोई दम नहीं है। ऐसे कितने लोग हैं जो रोज खाना खाते हैं, हाथ उठाओ। पूरा माल उड़ा के पूरन पूड़ी खा के आए हैं। भोजन 3 बार करो या 6 बार करो, कोई बुराई नहीं, लेकिन कम करो। और जो तुम प्रवचन सुनते हो ना, गीता, रामायण, भागवत, कबीर का बीजक, वेद शास्त्र, नीति शास्त्र, वो सबका निचोड़ है, उसमें मिक्स है, मिक्स। तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। वो मिक्सचर है, ऐसा टॉनिक बनाकर मैं दे देता हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगी बीमारी। कृष्ण कहते हैं शक्नोति है या सोढ़ों प्राक शरीर विमोक्षणात्। काम क्रोधोद्भवम वेगम सा युक्ता सा सुखी नगा। बड़ी मार्मिक पंक्तियां हैं गीता के श्लोक। कि ये शरीर मरने से पहले अर्थात जीवन में ही इस शरीर के भीतर वह तत्व
जो शरीर की मृत्यु से भी मरता नहीं, उस तत्व को जिसने जान लिया। अभी एक भक्त हमारे पास प्रणाम करने आया तो उसने बताया ये चोला का सम्मान है, अंदर की चीज तो अलग है। उसने मुझे भी ज्ञान दे दिया। बहुत से भक्त मुझे भी ज्ञान देते हैं, बड़ी दया करते हैं कि गुरु जी को भी कुछ ज्ञान कम हो तो और हम दे देते हैं, और मैं ले भी लेता हूं उनका ज्ञान, कि अपने लेने में क्या बुराई है, ले लो, जहां से मिले ज्ञान ले लेना चाहिए। तो ये चोला जो ऊपर दिख रहा है ये तो लिफाफा मात्र है, और इस चोला, इस मनुष्य शरीर के भीतर जो छिपा हुआ तत्व है वो शाश्वत है, शाश्वत अविनाशी है, अमर है, और उसी तत्व का नाम आत्मा है, उसी का नाम चेतना है। और वह तत्व ना स्त्री है न पुरुष है, वो ना गरीब है ना अमीर है, वो इस शरीर को जीवित रखता है, इसके अंदर है आत्मा। और जब आत्मा पवित्र कर्म करता है इस शरीर के माध्यम से, पवित्र विचार, सुंदर स्वभाव, तो उपद्रष्टानु मनता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेत च पिक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा। इस शरीर के भीतर छिपा हुआ वह तत्व परमात्मा की डिग्री ले लेता है। परमात्मा तुम ढूंढते हो कि मंदिर में बैठा होगा, धोखा हो जाएगा। ये भगवान जंगल में है, झूठा हो जाएगा। ये भगवान पहाड़ों पर है, मिथ्या हो जाएगा। ये भगवान शहरों में है, झूठ हो जाएगा। तो भगवान कहाँ है? जहाँ है वहाँ है, सत्य हो जाएगा। तो कहाँ है? मोको कहाँ ढूंढो बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो पास में है, तो पास में है तो दिखता क्यों नहीं है? दिखता क्यों नहीं? क्या सभी चीजें दिखती हैं दुनिया में? क्या हवा को तुमने आंखों से देखा? नहीं देखा। तो नहीं देखा तो क्या हवा है? नहीं है। क्या खुशबू को तुमने आंखों से देखा? नहीं देखा। तो क्या खुशबू है? नहीं है। नाक से सूंघ कर पता चलता है। देखने की तुम्हारे पास कोई इंद्री भी नहीं है। खुशबू और बदबू को जानने के लिए तुम्हारे पास नासिका इंद्री है। स्वाद को जानने के लिए जीवा इंद्री है। रूप को जानने के लिए आंख इंद्री है। शब्द को सुनने के लिए कान इंद्री है। और गरम, नरम, कोमल, कठोर को समझने के लिए त्वचा इंद्री है। तो इस परमात्मा को देखने के लिए तुम्हारे पास में कोई छठी इंद्री है ही नहीं जो तुम उससे उसको देखोगे। ये परमात्मा देखने का विषय नहीं है, ये आत्मा देखने का विषय नहीं है। ये तो केवल एहसास करने का विषय है, फीलिंग करने का विषय है, समझने का विषय है। ये अंदर की चीज है और इसको समझ लोगे तो सबसे सुंदर हो जाओगे। क्या ढूंढ रहे बन बन घट घट में समाया है? जंगल में भी भगवान नहीं है। एक पीपल के पेड़ के पीछे बैठा हुआ कोई अद्भुत आदमी रो रहा था। तो नारद जी पहुंचे। नारद, ना माने नहीं, रद माने नष्ट। जो कभी नष्ट ना हो उसका नाम नारद है, जो कभी रद ही ना हो, नारद। तो उस दुखी व्यक्ति को देखकर नारद ने पूछा, तुम क्यों रोते हो? तुम कौन हो? तुम जैसा आदमी हमने देखा नहीं धरती पर। किसी और धरती से आए हो क्या?
ये भूलोक के हो कि चंद्रलोक के हो। उसने कहा मेरे लोक भी कंपलसरी नहीं, कहाँ का। बोले तुम हो कौन? तो उसने कहा मेरा नाम भगवान है। भगवान जिसको परमात्मा कहते? बोले हाँ मेरा नाम वही है। तो बोले इस रूप में? बोले मैं रूप बदल लेता हूँ। तो रोते क्यों हो? बोले दुखी हूँ। तो दुखी क्यों हो? बोले दुखी हूँ इसलिए दुखी हूँ। और क्यों दुखी हूँ? तर्क क्यों करते? भगवान भी दुखी हो गया। तो नारद ने कहा तो बताओ ना, हम दुख दूर कर सकते हैं। किसी के दुख को दूर करने का काम कोई महान ब्रह्मचारी संत कर सकता है, भोगाचारी संत नहीं कर सकता है। ब्रह्मचारी संत, ब्रह्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ। तो भगवान ने कहा कि मैं आदमी से परेशान हूं। बोले क्यों? बोले मैं जंगल में छिपा तो ये जंगल में जाकर मेरी कुटिया बनाकर ढूंढता है मुझे। पहाड़ों पर गया तो वहां कंदराओं में बैठकर तपस्या करता मुझे ढूंढता है। मैं नदियों के किनारे छिप गया तो वहां भी जाकर ये तीर्थ बनाकर मुझे ढूंढ लेता है। तो मैं इस आदमी से तंग आ गया हूं, इसको मिलना नहीं चाहता हूं। ये इतना धूर्त आदमी है। बोले धूर्त मतलब क्या? बोले मतलब बहुत झूठ बोलता है, धोखेबाज है, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसके बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो बोलेगा मंदिर में 1,11,000 दान करूंगा, बच्चा हो जाए। और बच्चा जब हो जाता है तो 11 रुपये देकर छुट्टी ले लेता है। इस बेईमान को मिलना नहीं चाहता मैं। ये सब तरफ से घेर लेता है, भीड़ भाड़ लगाता है। मैं रात में सो रहा हूँ, ये 4 बजे जगा देता है। मंदिर में आकर घंटी बजा देगा, शंख बजा देगा, पानी डाल देगा, धुलाई शुरू कर देगा। मेरी नींद है, अभी बुखार आया है, मैं सोना चाहता हूँ, ये डिस्टर्ब करता है। मैं इससे कैसे बचूं, इस आदमी से? तो नारद जी ने कहा कि बाहर कहीं भी छिपोगे तुमको आदमी ढूंढ लेगा, क्योंकि तुमने आदमी को जो इंद्रियां दिया है वो सब बाहर खुल रही है। आंख बाहर का देखती, शब्द बाहर के कान सुनते हैं, खुशबू बाहर की नाक लेती है, और बाहर का सारा कोमल कठोर त्वचा स्पर्श करके जानती है। ये इंद्रियां सब बाहर का ज्ञान करती, बाहर तुम छिप नहीं सकते। तो बोले फिर क्या करूं? बोले तुम कुछ मत करो, तुम एक काम करो, तुम भगवान हो, तुमको मैं बता देता हूं, तुम बाहर कहीं छिपो मत, आदमी के दिल में चले जाओ, आराम से बैठो, आदमी बाहर ढूंढता रहेगा और तुम दिल में उसके शांति से बैठे रहो। उसी समय से भगवान आदमी के दिल में चला गया और उसी का नाम आत्मा रूपी परमात्मा हो गया। अब तुम बाहर ढूंढ रहे हो कि ज्यों जल बाढ़े नाव में, अब घर में बाढ़े दाम। ज्यों जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, और दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। सयानो मानी बुद्धिमानी का काम है। जैसे पानी नाव में भरने लग जाए तो दोनों हाथ उलीच कर बाहर फेंको, नहीं डूब जाएगी नाव। और घर में बहुत धन बढ़ने लग जाए तो दोनों हाथ से दान पुण्य करो, अन्यथा मर जाओगे, हाथ यहीं पड़े रह जाएंगे, धन यहीं पड़ा रह जाएगा, तो किस काम आएगा। इसलिए मरने से पहले उलीच दो उसको, दान पुण्य कर दो। देख लो जो अच्छा संत हो, परमार्थ कर रहा हो, कल्याण कर रहा हो, उसको दान दे दो। मेरे से एक भक्त ने पूछा कि तुम क्या करते हो? मैंने कहा मैं गांव-गांव में जाकर सत्संग करता हूँ। बोली और क्या करते हो? तो बूढ़ी गैयों की सेवा करता हूँ। और क्या करते हो? मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ छुड़ाता हूँ लोगों का। नशा मुक्त, गरीबी मुक्त, अपराध मुक्त भारत निर्माण करने का संकल्प है। लोगों के आचरण शुद्ध करता हूँ, संस्कार देता हूँ। तो उसने कहा कि आपको तो धन मिलना चाहिए। तो हमने कहा दे दो ना। तो बोले दे दूंगा। कब दोगे? बोले 1 साल बाद दूंगा। हमने कहा देर हो जाएगी, तब तक मन बदल जाएगा। बोले अभी क्या मन बना थोड़े है अभी। ये दान देना भी बहुत कठिन है, ये साधारण नहीं। ये तो बहुत दिल वाले लोग ही दे पाते हैं। बड़े बड़े मिनिस्टर और नेता मेरे पास आते हैं प्रणाम करने। इतने कंगाल है, गरीब है बेचारा,
वहीं से एक माला किसी से मांग लेता, हमको पहना देता है। उसके पास 10 रुपये की माला खरीदने के पैसे नहीं, इतना कंजड़ है वो। और वहीं से नारियल मांग लेता कि नारियल दे दो, और दक्षिणा देने के नाम पर पड़ोसी से रुपया मांगता कि लाओ तुम। तो पड़ोसी भी सोचता है चलो इसको दे देते हैं 500 रुपये, तो कभी काम आ जाएगा, तो 50,000 का काम ले लूँगा, वो इसलिए दे देता, वो भी चक्करबाजी है। इतने बड़े पद पर हो, किसी सत्संग में चले जाओ, आयोजक मंडल से मिल करके वहाँ का खर्चा दे दो, पंडाल का, माइक का। गुरु महाराज के प्लान देखो, उनके प्लानिंग क्या है।